डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो कि जिनके लिए हम लोग निकले हैं इस प्रचार प्रसार के लिए, वोट की अपील के लिए। आप सभी को यहाँ पे हम लोग अब एक छोटी सी अपील के आए हैं और इस सभा में मैं आदरणीय उमा भाभी जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस सभा में हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की श्रीमती विमला गौतम जी का भी मैं बहुत अभिवादन करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि 2 शब्द पहले दीदी के मुख से वो अपील करें, फिर मैं उमा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। पहले आप। अनीता अरोड़ा जी को बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, उमा जी को बुलाया है, हम सबको बुलाया है यहाँ पर और इतनी बढ़िया मीटिंग कराई है। अभी बाहर भी काफ़ी लोग हैं, तो काफ़ी छोटे से घर के बावजूद इन्होंने अपना बड़ा दिल करते हुए बहुत लोगों को निमंत्रित किया है। और अब हम लोग आज उमा यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि आपको पता है चुनाव चल रहा है। 26 तारीख को यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होना है और चुनाव हालांकि हम लोग जीत रहे हैं, ये आपको सबको पता है कि कोई सामने कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो हमें मात दे सके, लेकिन फिर भी चुनाव होता है और चुनाव में वोटर तक जाना प्रत्याशी का फर्ज होता है। तो आज उमा वोट हम सब लोग वोट मांगने के लिए आप लोगों से आए हैं, अपील करने आए हैं। 20 अप्रैल को आप लोग, हालांकि वैसे तो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने इतने काम किए हैं कि हम उनकी काम की वजह से हम चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। विकास की गंगा बही है हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में बही है वैसे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे कि योगी जी ने बहुत महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया है और महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत उन्होंने काम किया है। तो आप लोगों से अपील यही है, देखिए महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, तीनों मुद्दों पर योगी जी ने बहुत काम किया है। तो आप लोगों से अपील यह है कि 26 तारीख को अपना कीमती वोट सुबह सुबह दिया है, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़ जाएगी तो मौसम जरा सा बिगड़ेल है, आप जान समझ रही हैं। तो सुबह पोलिंग खाली रहती है, उस समय ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है। तो आप लोग अपने परिवार सहित जाएं, नाश्ता बाद में करें, पहले जाके वोट दे आएं, उसके बाद घर आके नाश्ता पानी करें। 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाती है, तो सब जाए सुबह और वोट डाल के आए। और हम चाहते हैं कि जो एक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक फूल आप गौतम बुद्ध नगर से भी आप उनको चुनकर भेजें, डॉक्टर महेश शर्मा को, और उनके माला में वो फूल भी शामिल हो। आपको मालूम है कि आपका सांसद कितना बढ़िया छवि के हैं, वो उनकी ऊपर कोई दाग नहीं है, आज तक कोई उनके ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं लगा है, हमेशा बहुत मृदुभाषी है, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, जहाँ कोई बुलाता वहाँ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध नगर उन्होंने बहुत विकास किया है। तो इन सब बातों की वजह से आप लोग उनको वोट दें और सफल बनाएं उन्हें, ताकि वो भी जीतकर पार्लियामेंट पहुँचे और मिनिस्टर बने इस बार। बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश में योगी जी दोनों की डबल इंजन की सरकार ने खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास की धारा बहाई है और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये सब उनके यहाँ से ही आई है। एंटरप्रेन्योर हमारी बहन जिनके घर में हम, उनके प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन सब के आपकी क्षमताओं में उन्होंने वृद्धि की है और बहुत सारे फर्स्ट इंडिया स्टार्टअप इंडिया एंड ये सब लोग शुरू हुए हैं और इन पे बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं। आगे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इसी विकास की गंगा को आगे हमें इसी तरह से बहाते रहना है। उसके लिए हमें मोदी जी के संकल्प 400 पार के धारा में जुड़ते हुए आपको इस क्षेत्र से अपने लोकप्रिय आपके सांसद को दोबारा चुनकर आपने उन्हें भेजना है, ताकि वो भारी मतों से जीतकर संसद में आप लोगों की आवाज़ उठाएं और आपकी शक्ति और इस क्षेत्र की शक्ति बढ़े। एक और न्यूज़ मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि जो भी हमारे मतदाता हम सभी राष्ट्रभक्त हैं और सभी वोट करना चाहते हैं। जो 80 वर्ष के ऊपर हैं उनको घर में आकर भी वो आपके वोट लिए जा सकते हैं। इस बारी इस तरह की भी सोच है कि जो लोग नहीं जा सकते हैं चुनाव क्षेत्र तक, उनके लिए 80 वर्ष के जो ऊपर है उनको घर में भी चुनाव, उनसे यहाँ से भी वोटिंग लेके जाया जा सकता है। और अगर कोई भी ऐसे है कि जिसको गाड़ी की या किसी और जिनको हमारे व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, उन सब के लिए इंतज़ाम हम लोग करेंगे। आप लोगों को बस हमें याद करा देना है।
तो उस दिन सभी लोग 7 बजे निकलकर सुबह सुबह जाकर अपना वोट, अपना जो हमारा नेशनल धर्म है, हम सभी राष्ट्रभक्त हैं, हम सभी अपना नेशनल धर्म को पूरा करेंगे और डॉक्टर महेश शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे, जिससे वो आपके सुख दुख में हमेशा भी रहते हैं, आगे भी और ज़्यादा शक्ति से आपके बीच में रहें और आपके कार्यों को। दीदी ने बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्म में सब कुछ बताया, क्या सुविधाएं मिलेंगी। और बहुत एक प्लस पॉइंट है कि 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी जो वोटिंग होगी घरों में ही आके उनसे वोट लिए जाएंगे और उनको वो सुविधा अब इस चुनाव से हम लोग दे रहे हैं। तो इस सभा की समाप्ति पर मैं अपने महामंत्री गणेश जाटव जी को आमंत्रित करती हूं कि अपना संबोधन दें और इस सभा की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद शारदा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन शारदा चतुर्वेदी जी। आज आपके बीच में हमारे जनप्रिय नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के समर्थन के लिए आप सभी के बीच आए हैं। हमारे बीच हमारी बहन अनीता अरोड़ा जी और ब्रिगेडियर हक जी यहाँ पे नहीं है, वो शायद फॉरेन में गए हैं। पहले भी कई विषयों पर अनीता जी से और ब्रिगेडियर हक जी से संवाद होता रहा है इस सेक्टर के विकास के लिए, इस सेक्टर की सुरक्षा के लिए। तो अनीता जी हमेशा चिंतित रहती है। मैं धन्यवाद देता हूं अनीता जी को कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती उमा शर्मा जी को आकर आप लोगों से रूबरू कराया। और मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर अपने आप में एक हमारा कवच है, और ये नोएडा का कवच है। जब यहाँ पर नोएडा विकसित भी नहीं हुआ था, जब नोएडा नया बस रहा था, तो यही 3-4 सेक्टर्स थे जो डिफेंस के सेक्टर कहलाते हैं। 29 सेक्टर, 28 सेक्टर, सेक्टर 37, ये डिफेंस के सेक्टर से और ये नोएडा के कवच थे। मैं समझता हूँ आज भी ये कवच है। और अभी आप लोगों ने जो राष्ट्र के ध्वज को, यहाँ सबसे लंबा ध्वज पूरे नोएडा में फहराकर अनीता जी और उनके पूरे ब्रिगेडियर टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर सोहेल साहब, मिसेस बिंदु जी, सरिता शर्मा जी, कर्नल बाली जी, मैंने सबको देख लिया सर, उधर मेरी आवाज़ जारी होगी और मैं सबको पहचानता भी हूँ क्योंकि मैं समय समय पे आपके बीच रहता भी हूँ। जब भी कोई विषय होता है तो अनीता और ब्रिगेडियर हक रहते हैं। माननीय सांसद जी के समक्ष भी कोई विषय होता है तो आप सब लोग लेके जाते हैं, माननीय सांसद जी आपके बीच रहते हैं। वह हम तो उनके संदेश को लेके आए हैं। संदेश ये है कि आप लोगों ने विजय तो पहले ही निश्चित कर रखी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके नोएडा से कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार, डॉक्टर महेश शर्मा का परिवार। अब तो हमको सिर्फ एक अपने रिकॉर्ड को इंक्रीज करना है और उस रिकॉर्ड को आप जैसे लोग मैसेज के रूप में कन्वर्ट करेंगे नीचे तक। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो विजय है नोएडा गौतम बुद्ध नगर की जो विजय है वो ऐतिहासिक होगी और ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज कराने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी लोग 26 अप्रैल के दिन को विशेष रूप से, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में सभी लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसों में है, सभी लोग सरकारी जॉब में है, सभी लोगों के लिए एक वीकेंड का भी माहौल रहेगा। कुछ लोग जानते हैं कि भाई फ्राइडे सैटरडे फिर संडे 3 दिन का, पर निवेदन है कि जब भी अगर आप वीकेंड पे भी जा रहे हैं तो एक वोट करके चले जाएं। सिर्फ एक वोट कास्ट करना है और वोट कास्ट करने से अपने परसेंटेज को उठाना है। 71 के परसेंटेज जो विधायक जी को आपने दिया है उसको सिर्फ 81-85 तक करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी की कैबिनेट में माननीय डॉक्टर साहब दोबारा एक माला के रूप में फिरेंगे। आप सभी लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, विशेष रूप से अनीता बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर्नल, ब्रिगेडियर, हमारे कैप्टन साहब का सैल्यूट। जय हिंद। जैसे कि आज आपको जैसे कि मालूम है कि देश के बीच में एक लोकतंत्र का जो महापर्व है, जिसको मतलब कि बहुत ही एक हर एक भारतवासी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है, और जो एक वोट डालना हमारा अधिकार है, जिसके द्वारा हम एक अपना सांसद चुनते हैं, एक विधायक चुनते हैं जो कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में आ जाकर लोकसभा में उठाता है। जो भी हमारे क्षेत्र की जो समस्या होती है वो हमारा जो सांसद है, यदि हम उसको ठीक सांसद को वोट डालकर अगर सही उम्मीदवार को चुनते हैं तो हमारी जो इलाके की सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो इस बार भी जैसे कि अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उसके बीच में भी जैसे कि मैंने देखा कि आपके यहाँ पर महेश शर्मा जी की सपोर्ट के बीच में काफ़ी लोग यहाँ पर आपके नेतृत्व के बीच में सैकड़ों की तादाद के बीच में यहाँ पर जो कार्यकर्ता और जो वोटर थे सपोर्टर यहाँ पर आए, जो कि बड़ी आपकी उपलब्धि है कि आपने तो लोगों को यहाँ पर बहुत छोटे से समय में इकट्ठा किया। मैम, जो इस बार जो ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये विकास के मुद्दे पर होंगे कि ये किसी चेहरे विशेष पर लड़े जाएंगे?
देखिए, जो मैं समझती हूँ, बिकॉज मैं भी अरुण विहार में आज 30 साल हो गए मुझे रहते हुए, और मैंने जो देखा है यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। शुरू में काफ़ी स्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो कुछ सालों में मैंने देखा है द डेवलपमेंट हैज़ बीन वेरी रैपिड। वो भी इसी वजह से कि सही लीडर्स आते रहे हैं, और ये जो कुछ 4-5 साल में जो मैंने देखा है, इसमें देयर हैज़ बीन अ ह्यूज डेवलपमेंट। ये तभी पॉसिबल होता है कि जब लीडर्स अपने बारे ना सोच के और वो सोसाइटी के लिए सोचते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। आप नज़र उठा के देखें, यहाँ कितनी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो जिनको मैं जानती हूँ या जो मैं हम सब देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। उनमें उनको लीडरशिप लोगों के लिए नहीं बनना होता है, उनको सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए या मैं कितना इसका प्रॉफिट उठा सकूँ वो बनते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में अब जो आ रहे हैं, वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि जब वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी बाधाएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो लीडर्स वो ज़रूर होते हैं। और ग्रोथ तभी होता है या डेवलपमेंट तब होता है जब वो इन चीज़ों को वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं और वो अपने लक्ष्य को वो आगे चलते हैं। मैंने नोएडा में रह के जो मैंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जहाँ पे मुझे खुद लगा है कि ये सही लोग हैं और ये कुछ सोसाइटी के लिए सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं। और हम जैसे लोग जो इस सेक्टर्स में रहते हैं, एजुकेटेड है, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, किसी और के दिमाग से नहीं चलते हैं। तो ये जो आज आपने देखा है, ये दीज आर दोज पीपल हु वांट टू सपोर्ट द राइट पीपल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए जो आज आपने देखा है यहाँ पे हमने सपोर्ट किया है डॉक्टर महेश शर्मा जी को, एंड उमा जी हैड एक्सप्रेस दैट शी वांट्स टू कम एंड मीट द पीपल। सो वी हैव ऑल गैदर्ड हियर एंड विद द ट्रस्ट एंड फेथ दैट हम सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमें ये दिखता रहेगा और हमें विश्वास होता रहेगा कि ये जो लोग हैं ये सही हैं और हमारे लिए ये कुछ करना चाहते हैं। अनीता जी, आप अवर्वा की वाइस चेयरमैन थी। जब आप वाइस चेयरमैन थी तो आपको बहुत सारे काम पड़े होंगे। उस समय भी जो महेश शर्मा जी थे यहाँ के सांसद से, तो इनका कितना सहयोग मिला आपको इस एरिए को, जो आपके सेक्टर्स हैं अवर्वा के, इनको डेवलपमेंट करने के लिए? ये तो ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब किसी भी रेजिडेंट्स को, जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गया या कोई और भी समस्या थी जो हमने उनके सामने रखा डॉक्टर महेश शर्मा का, तो वो हमारे हर प्रॉब्लम्स का आंसर हुआ है। उन्होंने उस चीज़ को पर्सनली भी देखा है एंड लेकिन उनको मैं ये भी पहुँचाना चाहती हूँ कि बहुत कुछ उनके अगल बगल में भी वो झांक के देखे जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है कि कुछ माइनॉरिटी रेजिडेंट्स हैं जो खुश नहीं हैं, वो उन तक पहुँचे और वो समस्याएं का हल करे। जहाँ मेजॉरिटी तो आपको दिखता है कि जो आपके साथ हैं वो सच नहीं है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये अपनी टीम को बिना किसी को बताए हुए उस एरियाज़ में जाए जहाँ पे लोग दुखी हैं या लोग प्रॉब्लम्स जो जिनके साथ हैं। जैसे आज भी कुछ सिंगल लेडीज़ को मैंने बुलाया था, वो शायद इतनी भीड़ भाड़ में अपनी बात नहीं रख सके हैं, लेकिन मैं डॉक्टर महेश शर्मा से ज़रूर कहूँगी कि वो एक टीम बनाएं और हम तक पहुँचे और हम उनको इन लोगों तक पहुँचाएं जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को खुद देखें और उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें। जिला महामंत्री गणेश यादव जी आज हमारे साथ हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि जो नया वोटर है, जैसे कि देखा जाता है कि जो युवा वोट डालने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, जैसे कि वीकेंड है, छुट्टियाँ होती है, तो वो वोट डालने की बजाय इधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद करता है। तो सर, इस बार जो युवा है उनके लिए आप क्या प्लान लेके आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो? जैसे कि हमारा कहें तो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक महापर्व होता है वोट डालना, एक सबसे बड़ा हमारा एक मौलिक अधिकार भी है वोट डालना। एक ऐसे सांसद को चुनना जो कि हमारी आवाज़ उठा सके, हमारे जो मुद्दे हैं उसको संसद में उठा सके। तो सर, ऐसा क्या प्लान लेके आप आ रहे हैं जिससे कि जो युवा है वो आगे आकर बढ़ चढ़ कर वोट डाले? देखिए, हमारा ये प्लान है संगठन की तरफ से कि नोएडा विधानसभा के अंदर लगभग 2.5 से पौने 3 लाख नए वोट बने हैं और उनमें ज़्यादा जो वोट्स हमने बनवाए हैं और जो वोट बने हैं उनमें नए युवा मतदाताओं के वोटर्स हैं। हमने उनके लिए एक अलग से अपील जारी करी है कि आप देश का भविष्य हैं और आज देश का जो कमान है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, सुरक्षित हाथों में है। अगर नया मतदाता नई सोच के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से जो विकसित भारत 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मिशन दिया है उसकी तरफ नौजवान जुड़ेगा तो निश्चित तौर से 2047 में हम अपने भारत को विकसित बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। नया वोटर है, नई ऊर्जा के साथ में जुड़ा है और 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन हमारे देश में आपको देखने को मिले हैं, नव क्रांति के रूप में नए नए
स्टार्टअप के रूप में, नए नए इनोवेशन के रूप में, नए वैज्ञानिकों के रूप में, नए खिलाड़ियों के रूप में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस एक नई जनरेशन में आया है। तो एक मोटिवेशनल प्रधानमंत्री जो है युवाओं के लिए माने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बीच बीच में नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, अपनी पार्टी के विजन को बताते हैं कि हमारी पार्टी नए जो हमारे वोटर हैं, नए जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, कि वो किस तरीके से अपने देश में अपनी भूमिका को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी भूमिका को रख सकते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध ये है और नए मतदाताओं से विशेष तौर से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट निकल कर करें। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री जी देश का भविष्य का इस्तेकबाल लिखने के लिए तैयार हैं। आप उनके साथ जुड़िए, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। सर, इस बार जो आपकी अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारी के लिए और जो युवा है उनके लिए, जैसे कि आपकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे स्किल प्रोग्राम चलाए हैं, तो कोई ऐसी और भी प्लान है जिससे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है तब से लेकर आज 2024 तक देश के अंदर जो है युवाओं को नए नए रोजगार सृजित करने के लिए नए नए इनोवेशन को लेके आए। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टअप इंडिया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, मुद्रा योजना के माध्यम से उनको लोन देकर उनको नए नए रोजगार सृजित करना, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। देखिए, किसी भी विषय को जब माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं तो उसमें परिवर्तन के लिए आने वाले भविष्य के कुछ साल लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में अपनी एक नींव में मील का पत्थर रख दिया है और उसको जो है अब इमारत बनने से कोई नहीं रोक सकता और देश आज बहुत अच्छे से तरक्की पे है, आगे बढ़ भी रहा है। हमारे नए मतदाता जो हैं, ई वोटर हैं, चिकित्सक हैं, अधिवक्ता हैं, सभी लोग हैं, वो सारे लोग इनसे जुड़ेंगे और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। प्रशांत गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जैसे कि लोकतंत्र के बीच में जो चुनाव है एक बड़े महापर्व की तरह मनाया जाता है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव जो घोषित हो चुके हैं उनकी डेट आ गई है और 26 अप्रैल को नोएडा के बीच में वोट डाले जाएंगे। आज यहाँ पर जो पूर्व सांसद है महेश शर्मा, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर आई और उन्होंने वोट की अपील की। हम सर से जानेंगे कि जो इस बार का जो चुनाव है सर, ये मुद्दों पर होगा या किसी चेहरे विशेष पर होगा या मंदिर मस्जिद को लेकर होगा? देखिए, मैं अब यहाँ पे इंडिया में झूठे वादे करने वाले तो खूब महंगे हो चुके हैं, ठीक है। और आज की तारीख में मेरा मानना है कि पहली बात 2 मुद्दों पर होगा चुनाव। एक तो चेहरा, वो है चेहरा मोदी का। अभी महेश शर्मा जी से मेरी भले कितनी दुश्मनी हो, लेकिन क्योंकि अगर मैं मोदी को जिताना चाहता हूं तो मेरे को महेश शर्मा जी को वोट देना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, मेरे को एक मोदी ऐसे कैरेक्टर हैं, उन पर मेरे को इतना भरोसा है कि वो जब अपने परिवार को अपने साथ किसी वजह से नहीं रख सकते तो अपने छोटे मोटे कारणों से जो उनके चमचों के वो है या ऐसे टिकट नहीं देंगे। जो बंदा अच्छा होगा बीजेपी में हर लेवल पे उसी को टिकट देंगे। तो अगर महेश शर्मा को टिकट मिला है तो आफ्टर ऑल मोदी ने उनको ठीक समझा है एंड मेरे समय अगर मोदी ने उनको ठीक समझा है तो ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो नंबर 2, शायद इस देश में अंधा भी बता देगा, उसमें ना IQ की जरूरत है ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। पिछले 8 सालों में देश ने, हिंदुस्तान ने कई आयतों पर प्रोग्रेस की है। इंटरनेशनल लेवल पे हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन के उतरे हैं। नेशनल लेवल पे हम सब, चाहे कोई किसी तबके का आदमी हो, उसकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, उसके रिसोर्सेज बढ़े हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। बिना देश प्रगति किए ये सब नहीं हो सकता और ये सब बातें हुई हैं मोदी जी के नीचे। तो मेरे ख्याल से 2 मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव होगा। एक है चेहरा और दूसरा है जो इस देश में 8 सालों में विकास हुआ है, उस पे वोट दिया जाएगा। तो आपका कहना है कि जैसे जो इस बार का जो चुनाव है वो व्यक्ति विशेष और जो विकास है उसके ऊपर लड़ा जाएगा? लोगों को भरोसा है मोदी के ऊपर
तो व्यक्ति विशेष सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है मोदी, नरेंद्र मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं और लोगों पर उनको भरोसा है। उन्होंने हर काफी चीजें, इवन जो हिंदुत्व आप उसको वापस लेके आए, एक प्राइड है, एक हिंदुस्तान के जो हिंदू में एक प्राइड होना चाहिए था, वो प्राइड अब वापस आना शुरू हुआ है। इसके पहले हिंदुओं में प्राइड खत्म हो गया था, लोगों शर्म आती थी कि मैं हिंदू हूं, बोलने में शर्म आती थी। आज की तारीख में बोलते हैं मैं गर्व से मैं हिंदू हूं। तो ये सब बातें मोदी जी के टाइम पर वापस आई है। अभी हमें प्रशांत सर ने बताया कि इस बार जो चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर होने वाला है। लोगों को मोदी जी पर पूरा विश्वास है और जो उनके काल के बीच में जो विकास हुआ है, जो देश का जो मान सम्मान जो विदेशों में बढ़ा है, उसके आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। और उम्मीद की जा रही है, प्रशांत जी का कहना है कि एक बार फिर मोदी जी जीतेंगे और दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ, नोएडा, उत्तर प्रदेश।